तो चलिए आइए मैं आपको चित्र को समझाता हूँ। यहाँ आपको जो दिख रहा है ये शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना है। सबसे ऊपरी वाली जो इसको सबसे ऊपरी वाली जो परत है, बाहरी परत, उसको बोलते हैं आधार झिल्ली बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए आधार झिल्ली। अब देखिए इसमें आधार झिल्ली है। आपको यहाँ ब्लैक कलर की देखिए आपको छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही है। इस छोटी छोटी कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्रजनन कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रजनन कोशिकाएं, या इसी को जनन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए आपको काठनुमा संरचना दिख रही है। इस काठनुमा संरचना बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सभी को काम में भी बताऊंगा कौन क्या है। तो आपको छोटी वाली कोशिका क्या हो गई? शुक्रजनन कोशिका है। उसमें जो काठनुमा संरचना है उस सर्टोली कोशिका है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, ये जो दो नलियों के मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एक खाली स्थान दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। इसी को सबसे ज्यादा नाम से जाता है लेडी कोशिका के नाम से जाता है। तो अंतराली कोशिका मतलब ये शुक्रजनन नलिका है। इस शुक्रजनन नलिका के अंदर जो बीच का खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं अंतराली कोशिका या लेडी कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये जो बीच में आपको नली दिख रही है, नली, इसको बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। इसी से शुक्राणु क्या होता है? निकलते हैं, शुक्रजनन नलिका हो जाएगी। आगे देखिए आपको जो देखिए रेड कलर और ब्लैक से दिख रहा है आपको, ऐसे ये सब दिख रहा है, इसी को बोलते हैं शुक्राणु। ये शुक्राणु क्या होते हैं? इसी जो जनन कोशिका है, शुक्रजनन कोशिका, यहीं से शुक्राणु निकलते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी कोशिका शुक्राणु बनते हैं। अब बनने के बाद जो सर्टोली कोशिका है ये लाकर उनको पोषण उसड़ देती है ताकि ये क्या हो? परिपक्व हो। तो बनाता कौन है? शुक्रजनन कोशिका है। उसको बड़ा पालन पोषण कौन करता है, यानी खाना कौन देता है? सर्टोली कोशिका देता है। आगे देखिए नलिका पता चल गई, शुक्रजनन नलिका। इसमें दो नलिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको अंतराली कोशिका बोलते हैं। ऊपर वाले परत को आधारी झिल्ली बोलते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्रजन कोशिका लिखा है। क्या लिखा है? शुक्रजन कोशिका। ये रेड कलर का आपको जो दो तीन दिखा और भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। आपको यहाँ पर देखिए ये भी दो तीन लोग दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसको बोलते हैं रक्तवाहिका। रक्तवाहिका मतलब इसी में क्या होगा? रक्त जो होता है सबको क्या करता है? अपने साथ मिलाकर लेकर जाता है। इसको बोलते हैं रक्तवाहिका। ये जनन उपकला किसको बोलते हैं? ये आपको दो परत दिख रही होगी। ऊपर वाले परत को छोड़ दी, अंदर वाले जो परत है इसी को बोलते हैं जनन उपकला। जनन उपकला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी जनन उपकला पे क्या पाए जाते हैं? इसी जनन उपकला पे जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम यहाँ पर देख लीजिए, सेम ऐसे ही है। यहाँ पर देख लीजिए आप दो परत पाए गए। अंदर वाला परत जो है जनन कोशिका, जनन उपकला है। यहाँ सर्टोली कोशिकाएं दिख रही है। छोटी छोटी कोशिकाएं क्या है? जनन कोशिका है। उसमें शुक्राणु भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर शुक्राणु है, यहाँ पर देखिए शुक्राणु है। ठीक है ना। ये चित्र आपको ऐसे बना देना अगर आएगा तो। अब यहाँ पर देखिए इनके काम क्या है। तो जनन उपकला सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। सबसे बाहरी वाला तो आपको यहाँ से अपने पॉइंट बना कैसे लिखना होगा। देखिए आधारी झिल्ली। आधारी झिल्ली क्या है? यह नलिका की सबसे बाहरी परत है। तो आप देख सकते हैं नलिका की सबसे बाहरी परत है। इसी पर शुक्रजनन कोशिकाएं स्थित होती हैं। इसी पर शुक्रजनन कोशिकाएं, देखिए जितने भी शुक्रजनन कोशिकाएं हैं ये सब क्या है? इसी पर स्थित है। अब आपको इसके अंदर वाला भाग जनन उपकला पढ़ना चाहिए। देखिए जनन उपकला शुक्रजनन नलिका की भीतरी दीवार पर जो शुक्रजनन जो नलिका दिख रही है आपको, शुक्रजनन नलिका की कह रहा है भीतरी दीवार पर, मतलब ये अंदर वाली दीवार पे कह रहा है शुक्रजनन नलिका की भीतरी दीवार पर जनन उपकला से बनी होती है। मतलब ये जो भीतरी दीवार है जनन उपकला से बनी होती है। जो शुक्रजनन नलिका होती है, शुक्रजनन नलिका जो भीतरी दीवार होती है क्या होती है? जनन उपकला की बनी होती है। अब आगे देखिए जनन कोशिकाएं, इसी को मैं बोल रहा हूँ जो आपको छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं इसी को बोलते हैं जनन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है। अपने आप क्या करती है? लगातार विभाजित होती है। लगातार विभाजित होकर क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। यही छोटी छोटी कोशिकाएं अपने आप में बहुत ज्यादा विभाजित करती है और शुक्राणु का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगला पार्ट देखिए यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं में बताओ ये क्या करते हैं? जो शुक्राणु बढ़ने लगते हैं तो क्या करती है? पोषण का काम करती है। देखिए सर्टोली कोशिका आपको बता दी काठनुमा संरचना दिख रही है, उसी को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। ये देखिए विकसित हो रहा है शुक्राणु क्या करती है? पोषण देना। तो विकसित हो रहा है जो शुक्राणु यहाँ दिख रहे हैं, शुक्राणु जब विकसित होते हैं उनको क्या करती है? पोषण देती है। अगला देखिए क्या? उनकी सुरक्षा करना। ये जो सर्टोली कोशिका उनकी सुरक्षा भी करती है। आगे देखिए उनके विकास में सहायता करना। तो ये जो सर्टोली कोशिका उनको पालन पोषण यानी खाना पीना भी देगी, पोषण का काम करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी और उनके विकास में क्या करेगी? सहायता भी प्रदान करेगी। अगला देखिए नलिका की गुहा। यहाँ आपको दिख रही है जो शुक्रजनन नलिका, इसी को नलिका की गुहा बोले हैं। यहाँ पर देखिए जो नली होगी, ये जो नली है उस नली के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाए उसी को बोले नलिका का गुहा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया यह शुक्रजनन नलिका, यही ना है शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका का बीच का खाली भाग होता है। तो शुक्रजनन नलिका का क्या होता है? खाली भाग होता है। उसमें क्या होता है? शुक्राणु उसी रास्ते जाते हैं। अगला देखिए इसमें दूसरा बात, परिपक्व शुक्राणु यही एकत्रित होते हैं। जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं इसी में क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, आगे विसर्जन जाल की ओर चले जाते हैं और यही से क्या होते हैं? आगे विसर्जन जाल की ओर चले जाते हैं। अगला देखिए आधार झिल्ली। तो मैं आपको बताया ये सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है ना, ये बताया हूं। अब देखिए आधार झिल्ली, यह है नलिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसी पर शुक्रजनन कोशिकाएं क्या होती है? स्थित होती है। मैं बताया हूं। लीडिंग कोशिका आपको बताया हूं। दो शुक्रजनन कोशिकाएं नलिकाएं जो होती है उनके बीच में खाली स्थान होता है, उसी को बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं या इसी को बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। देखिए ये कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के बीच स्थित होती है। शुक्रजनन नलिकाओं, ये शुक्रजनन नलिकाओं के बीच क्या होता है? खाली स्थान, उसको बोलते हैं, उसी में स्थित। अब देखिए इनका काम क्या है? इनका मुख्य काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
बताइए जो लीडिंग कोशिका होती है क्या काम करती है, तो बोलेंगे ये जो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, और पुरुष में सिर्फ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है इसी बोलते हैं लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका, ये क्या करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। सर्टोरी कोशिका क्या करती है, तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती है, उसकी सुरक्षा करती है और विकसित होने में सहायता करती है। जनन उपकला क्या होती है, लगातार जनन उपकला जो होती है ये जो होता है जनन नलिका जो होती है शुक्र जनन नलिका, उसकी भीतरी दीवार होती है और उसी पे क्या होती है जनन, या बोल सकते हैं जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं उसी क्या होती है स्थित होती है। जनन कोशिका क्या बता दी, जनन कोशिका ये जो अंदर वाले छोटे छोटे कोशिका उसी जनन कोशिका बोले। सर्टोली कोशिका बता दी जो कार्टिन संरचना है। नलिका गुहा यानी जो शुक्र जनन नलिका उसके बीच में खाली स्थान को नलिका गुहा बोला जाता है। आधार झिल्ली जो सबसे बाहरी भाग है उसको आधार झिल्ली। लीडिंग कोशिका को बता दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता था। ये आपको ऐसे चित्र बना देना, चित्र बनाने के बाद आपको ऐसे पूरा क्या करना है टॉपिक वाइज आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।